जय हिंद बच्चों। हम लोग आज बोर्ड टॉपर कैसे बने इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या मैं यह बात बताने से पहले खुद क्यों नहीं टॉप कर गया? ये भी आप लोग के माइंड में ऐसा कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर दूसरे को यह सलाह देते हैं, आप खुद क्यों नहीं कर लिए? भाई साहब किए थे बट हमसे उस लेवल तक नहीं हुआ। लेकिन मैं नहीं चाहता जो आप वो गलती करे जो मैंने किया था। ठीक है, हालांकि कहीं ना कहीं फेलियर ही आपको सिखाएगा जिंदगी में आगे कैसे बढ़े। सक्सेसफुल आदमी को क्या पता, वो तो बस बोलेगा पढ़ाई कीजिए हो जाएगा। लेकिन आज आपको हम बताएंगे किस तरह का रणनीति बनाए जो हम एक साल में, अभी आपके पास प्रॉपरली एक साल है, एक साल में क्या कर जाए, टॉप कर जाए। टॉप करे, कौन सा रणनीति अपनाए टॉप करने के लिए, टॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉपर अगर आपको बनने की इच्छा है, आपके अंदर ललक है, तो आपको मतलब कि कोई शिक्षा देता होगा क्या या सलाह देता होगा, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। भैया पढ़ने से कोई नहीं बनता है टॉपर। मैंने भी अपने समय में पढ़ाई किया है। मैं 2021 बैच का हूँ और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में 86% मार्क्स आए हैं, जो कि 430 होता है अंक में 500 में से। ठीक है, बाय 500 इतना आया है मेरा। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ, मात्र 30 नंबर और होता मेरे समय में तो मैं टॉपर हो सकता था, बट नहीं था। बट मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से इतना मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, आप सभी को पता नहीं होगा तो आप जान गए होंगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड टॉपर अगर आपको बनना है तो क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, यही क्वेश्चन रहा आज का हमारा। तो देखिए सबसे पहले आप जहाँ पर कोचिंग पकड़े हुए हैं वहाँ की क्वालिटी चेक करें। क्या वहाँ के टीचर रोज़ क्लास टाइम पर लेते हैं या ना, या गप करते हैं या ऐसे ही मैनेज कर देते हैं, आप लोग को समझ में आपको सही ढंग से आता है या ना, ऑनलाइन क्लास करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। देखिए दोनों क्लास बहुत ही मतलब आपके अनुसार बेस्ट होगा। ठीक है, क्यों? ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है, जब आपको छुट्टी मिलता है तब आप मैनेज कर लेते हैं टाइम, लेकिन ऑफलाइन में टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पर आपको क्लास करना होगा। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास करना ज़रूरी है। और ऑफलाइन क्लास में वैसे जगह क्लास करें जहाँ पर 10, 15, 20 स्टूडेंट हो और वहाँ पर अच्छे ढंग से कंटेंट दिया जा रहा हो, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता हो, हर एक सब्जेक्ट को बारीकी ढंग से ख़त्म किया जाता है। उससे पहले का जो बैच चला होगा, वहाँ के जो पहले के जो स्टूडेंट होंगे, जो वहाँ से पास हुए होंगे, ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, उन सब से पूछे क्या टाइम पर सब्जेक्ट खत्म होता है या नहीं होता है तो कहीं और पढ़े आप। ठीक है, और जब वहाँ पर कंटेंट अच्छा मिलने लगे उसके बाद आप ऑनलाइन क्लास कीजिएगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक साइड से, समझते हैं ना, जब कोई व्यक्ति कमा रहा होता है तो साइड से और काम ढूंढता है, जो थोड़ा काम करके थोड़ा और पैसा बढ़ जाए। उसी ढंग से साइड से पढ़ने का साधन ऑनलाइन है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन पर आश्रित हैं तो कहीं ना कहीं आपका मुकाबला उस स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा जो कि ऑफलाइन में तैयारी करता है। ऑफलाइन में जो तैयारी करता है उसके साथ जब रहिएगा तो आपको माहौल पता चलेगा कि किस ढंग से लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, कौन हमसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और वहाँ पर टेस्ट लगाने से आपको क्या होगा, आपका वो ये बोलते हैं उसको क्या, हौसला आगे बढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा तो, या आप कितने पानी में है वो पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। लड़का बोलता है सर कितने घंटे पढ़े जो हम टॉप कर जाए, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको जब मन करे तब पढ़िए। लेकिन हाँ, टीचर जो पढ़ाता है, पहली बात टीचर जो पढ़ाता है उसको पूरा प्रॉपरली आपको याद होना चाहिए। उसके बाद टीचर के अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं खुद से तो पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास एक साल टाइम है। और मिनिमम टीचर के सारे HW पूरा करने के बाद अगर आप 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, 3 से 4 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे दिए, 3 से 4 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है, टॉपर जरूर बनिएगा। और टॉपर बनने के लिए क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए लड़के के अंदर, जो टीचर पढ़ाता है वो समझ में आना चाहिए, उसका हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ जो आपका 100% सुंदर ही होना चाहिए, ऐसा लिखिए जिससे कि नेक्स्ट व्यक्ति को समझ में आ जाए। और हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा जाता है, इसलिए वहाँ भी आप आंसर पॉइंट में लिखें।
ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया, टीचर के SW पूरा करने के बाद 3 से 4 घंटा हमको पढ़ना है और राइटिंग को इस ढंग से रखना है जिससे कि हम किसी दूसरे को अगर लिख के दे तो वो समझ जाए, ठीक है। उसके बाद कैसे पढ़े, तो देखिए जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है आपके कोचिंग में, ऑनलाइन में या कहीं भी, उस चैप्टर को विजुअलाइज करके पढ़े, समझ के पढ़े, थोड़ा ही पढ़े लेकिन समझ के, ताकि कुछ दिन तक याद रहे। और हाँ, रिवीजन जरूरी होता है एग्जाम के टाइम में या उससे पहले, क्योंकि आप भूलते रहते हैं। जब आप आज इसको आज पढ़े, ठीक इसके 7 दिन बाद फिर से इसका क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन इसके ठीक 7 दिन बाद, आज के ठीक आज याद हो गया, इसके ठीक 7 दिन बाद याद करें। 7 दिन के बाद ठीक इसके 28 दिन बाद इसी चीज को पढ़े, फिर आपके लिए परमानेंट फिक्स हो जाएगा। जब 2 से 3 बार पढ़िएगा अच्छे ढंग से याद करके, समझ के, तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। बहुत सारे टीचर को देखते हैं नोट्स बनवाते हैं, भैया नोट्स बनाने के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका तो दिन खराब ही है, समझ लीजिए। क्योंकि नोट्स में जितना टाइम दीजिएगा आप, मैं जानता हूँ आपका राइटिंग बेहतर होगा, तो नोट्स से राइटिंग आपका, मैं मानता हूँ अच्छे ढंग से उसको लिखिएगा तो राइटिंग लिखते लिखते अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका जो याद, मतलब कि वो सारा टाइम तो आपको नोट्स से बनाने में रोज खत्म हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर टीचर आपका फिर चेक करेंगे। तो नोट्स थोड़ा कम बनाएं, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं बनाइए, लेकिन हमारे अनुसार से नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी पढ़ाई रफ पेज रैंडमली पढ़ाई किए हैं, कभी नोट्स नहीं बनाया। जो टीचर लिखा था उसको लिख लिए, याद कर लिए, बस टीचर को सुना दिए। टीचर फेयर मांगता था बट टीचर को नहीं देते थे, मार खा लिया करते थे, ठीक है। और देखो कमजोर विषय के लिए आप क्या करें, तो कमजोर विषय के लिए टीचर से टाइम मांगे जहाँ पर आप पढ़ते हैं। अगर वो नहीं देता है तो यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी आप ऑनलाइन, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप क्या करें, सर्च करके किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होगा, कमजोर विषय कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे ताकि आप उसमें अच्छा कर सके, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन बैंक और BBD या MBD पढ़े या नहीं पढ़े। तो आपको बता दें, क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़िएगा और जब सारे बुक को कवर कीजिएगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो उसी बीच बीच में आपको क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से लोगों, मतलब स्टूडेंट जो होता है, आप लोगों को क्या करेगा, यह आपको बूस्ट देने का काम करेगा, एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पावर देने का काम करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा जो बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और हम किस ढंग के क्वेश्चन को याद करते हैं, तो हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है अभी। इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदे, 100 रुपया प्राइस होता है इसका, कहीं से भी ले लीजिएगा, बोलिएगा क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है पूरे पुराने साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का वो बैंक है, भंडारण, उसमें आंसर भी रहता है और उसको भी याद करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके 30 से 40% तो वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, पुराने से रिपीटेड रहते हैं, ठीक है, सॉरी। और जब आपका ये हो जाए तो लास्ट में या BBD ले या MBD, तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों बुक बेस्ट ही है। BBD थोड़ा महंगा आता है और MBD क्या आता है, थोड़ा सस्ता आता है। तो आप चाहे तो BBD ही ले तो बहुत अच्छा होगा। और BBD में कुछ कुछ गलत भी रहता है, तो बुक से ठीक, जब आप बुक पढ़ेंगे सही ढंग से तो BBD भी सही हो जाएगा। और आपको बता दें, BBD और MBD उस स्टूडेंट के लिए बना है जो कुछ पढ़ाई नहीं किया है। अगर आप सही ढंग से ईमानदारी से पढ़े हैं तो इसकी लेने की कोई जरूरत ना है, बस क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, जिससे कि आपको अनुभव होगा कि किस ढंग से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। हैंड राइटिंग पर काम करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, जो किस ढंग से राइटिंग लिखना है, वहाँ पर आपको आंसर देना है, हमेशा पॉइंट में देना है, एक शेड्यूल में, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पर रफ नहीं करना है, काट कुट नहीं करना है, जिससे कि आपका पेज खराब ना हो और देखने में थोड़ा सा स्मूथ लगे, साफ लगे, ठीक है। उसके बाद समय समय पर टेस्ट लगाते रहे, हर सप्ताह कहीं ना कहीं जो चीज़ आप पढ़े हैं उसका टेस्ट लगाए, क्योंकि बहुत सारा ऐप हो गया या कहीं पर भी यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और बस उसका मॉक टेस्ट लगाइए, या टीचर आपका तो टेस्ट लेंगे ही, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए और वही परफॉर्म आपको एक दिन बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा अगर स्ट्रेटजी आपका रहता है तभी आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ में तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना मेहनत को भैया कुछ नहीं होता है। सोचते हैं थोड़ा सा मेहनत करके सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपसे कई गुना स्टूडेंट मेहनत करने वाले
ऑलरेडी है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी कुछ स्टूडेंट है और ऐसे कुछ स्टूडेंट को जो देखते हैं 1 साल पहले से ही 10वीं पढ़ना शुरू कर देता है, 9वीं का सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लेता है या आधा अधूरा रहने देता है, लेकिन 10वीं 1 साल पहले से ही पढ़ने लगता है ताकि उसका अच्छा मार्क्स आए। और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में अपने लाइफ में देखा है, मेरे खुद के एक फ्रेंड था, उसका मार्क्स मैं बताता हूँ। वो 3 साल 10वीं पढ़ा, हालांकि वो सही ढंग से मेहनत नहीं करता था, 3 साल 10वीं पढ़ा, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ खुद पढ़ा वो मेरा फ्रेंड, ठीक है, उसका अब की बार 332 मार्क्स आया। बोलेगा सर आपके यहाँ का स्टूडेंट का रिजल्ट इतना खराब है। नहीं, मेरे यहाँ का स्टूडेंट, हमारे पास 7 स्टूडेंट थे ऑफलाइन कोचिंग में वर्तमान में, और वर्तमान में नहीं 2022 बैच के लिए, ठीक है, जिसमें से मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड है 396 एक स्टूडेंट का आया है और फर्स्ट डिवीजन है। हालांकि सब स्टूडेंट फर्स्ट ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो लास्ट 396 गया है मेरे स्टूडेंट का। लेकिन मेरे फ्रेंड का इतना क्यों आया 3 साल पढ़ने के बाद बावजूद भी? तो वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं करता था, इधर उधर घूमता, टाइम पास करना, खेलना, मस्ती करना, गाड़ी से घूमना, ऐसा था। और उसका मार्क्स गणित में आपको बता दे तो 30 आया है, सोच सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करना होगा भैया कि 3 साल पढ़ लीजिए, 10 साल पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अगर इस फंडा को अगर आप फॉलो करते हैं जो यहाँ पर बताया गया है, इसको फॉलो कीजिए, आप टाइम टेबल बनाइए खुद से और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट 100% बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा जब खुद का इतना है, मेरा पर्सनल जो नंबर है 407 आया था, ठीक है, और जब दूसरे बार बोर्ड का एग्जाम दिया मैं खुद से तो 430 आया, ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, ठीक है। और आपको बता दें जब 430 आया दूसरे बार, हालांकि ये मेरा फर्जी डॉक्यूमेंट है, मतलब कि मेरा नहीं था, मेरे भैया का था, और मेरे भैया का फर्स्ट बार में जब एग्जाम देते सेकेंड आया था तो उनको ज़्यादा मार्क्स चाहिए था, इसलिए मैंने फिर से एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने खुद एग्जाम दे दिया था, ठीक है। कितना आया था 430 आया था और 407 खुद मेरा है 2021 बैच में, 22 बैच में इतना आया मेरा, सॉरी मेरा 20 बैच का है, ये 21 बैच का है, 22 बैच में मेरा स्टूडेंट दिया और 23 बैच में आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी हमारे इस चैनल पर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक जिस ढंग से हो पूरा अच्छे ढंग से ख़त्म किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा इस साल, बस हमसे जुड़े रहे। हमारे चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कर चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस रूल को फॉलो कीजिए, आप सक्सेसफुल टॉपर ज़रूर बनेंगे। हालांकि अगर आप मेहनत जारी रखेंगे तो मान लीजिए स्टेट टॉपर नहीं बने, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से भगवान भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपके जैसा ही स्टूडेंट बनता है। आप जैसे मेहनत करते हैं वैसे ही और सारा स्टूडेंट मेहनत करता है और वही तो टॉपर होता है, कोई दूसरा आता थोड़ी ना है, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी जोश जुनून के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।